बचपन से लेकर आज तक आपका ये रिचुअल बदला नहीं। मेरी आखिरी सांस तक नहीं बदलेगा। ये रक्षा धागा तुम्हारी कलाई पर रहता है तो मुझे हमेशा तसल्ली रहती है कि मेरा भाई जहां भी है बिल्कुल सेफ है। इनके जाने के बाद तुमने ही तो मुझे और मेरे दोनों बच्चों को संभाला है। तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा आज यूएस में अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है और तुम्हारी लाडली भांजी आज अपनी पसंद की पढ़ाई यहाँ पर कर रही है। जब तुमने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और हमेशा रहेंगे। हम तीनों का अब सब कुछ तुम ही हो। मैं भी कहाँ इमोशनल हो रही हूँ। आज इतनी खुशी का दिन है और इतने सारे काम बाकी हैं। आज 12 बजे मिनिस्टर साहब के साथ तुम्हारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है सुमेर। एंड प्लीज टेल हिम वेरी क्लियरली कि हमें गाजियाबाद वाला प्रोजेक्ट किसी भी हाल में चाहिए। राइट? यस। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज पार्टी में टाइम से आ जाना। पिछली बार 4 घंटे लेट हुए थे तुम। 5 बजे के बाद तुम्हारा कैलेंडर बिल्कुल फ्री है। कोई भी मीटिंग रखना मत, समझे? ठीक है दीदी, टाइम से पहुंच जाऊंगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लगातार 5वीं बार तुम्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं पलंग पर कूदूं, उछलूं, छत पर जाकर डांस करूं और सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूं। दीदी ऐसे मत करना प्लीज। तब आप 8 साल की थी और आज आप बुढ़ी बोल रहा है मुझे? नहीं, ऐसा कब बोला मैंने? अब तो अभी भी स्वीट 16 ही तो। आई नो मैं ये सब नहीं कर सकती अब, पर जो कर सकती हूँ वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। मतलब क्या किया है आपने? वीरेदा क्लब, अमृतसर। यहाँ पर आकर ना आपने अपना टाइम वेस्ट ही किया है, क्योंकि मेरा क्लब आपको कभी मिलेगा नहीं। दीदी प्लीज। आप जानती है मैं अपने फेलियर्स को याद नहीं करता। फेलियर्स? आर यू मैड? जब तक मैं हूं मेरा भाई कभी फेल नहीं हो सकता। वो जमीन खरीद ली है मैंने। क्या? लेकिन वो तो इंश्योरेंस और फायर डिपार्टमेंट के साथ फंसी थी, राइट? हाँ, संजोत बब्बर अपने भाई के लिए भगवान को भी नीचे बुला ले। ये तो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। अमृतसर फायर डिपार्टमेंट में से जमीन के क्लियरेंस पेपर्स लेकर आज कोई यहाँ आ रहा है। आज से वो जमीन तेरी हुई। सुमेर, तू मेरा गुरूर है और संजोत अपने गुरूर को कभी झुकने नहीं देगी। कितनी हट्टी कट्टी लग रही है ना। पूरे 2 महीने के बाद देख रहे हैं इसे। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि हमारी रोशनी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ना दिल्ली जा रही हूँ ऑफिस के कुछ काम के लिए। जैसे ही वो काम खत्म होगा ना तो मैं रोशनी को ढूंढूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो हमारी रोशनी मेरे साथ वापस जरूर आएगी और फिर देखना हम अपने घर जाएंगे। तब तक रेनोवेशन का काम भी खत्म हो जाएगा। एक मिनट, ये कर तेरा नहीं है। इस घर में कांटे लगे हुए हैं, किसी ने नहीं जाना यहाँ से बस। अरे नानी, आप भी ना पापा घर को मिस कर रहे हैं। अब वो ठीक हो गए ना तो उनको अपने घर ही जाना। यहाँ तक कि वो घर पे खुद खड़े होकर रेनोवेशन करा रहे हैं। अच्छा चलो, अब ना मैंने लेट हो जाना, मेरी फ्लाइट मिस हो जानी। मैं चलती हूँ। हाँ, ध्यान से जाना है। और बता जाके चांदनी को सच। 3 बार तेरी रेपुटेशन का नगाड़ा बजा चुकी है वो चीफ गेस्ट के सामने। तू बोल ऐसे रहा है जैसे कि मैंने खुद इनविटेशन भेज के बुलाया उसे। जब तूने उसकी इंसल्ट की थी ना तो उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा था, आओ मेरी। व्हाटएवर, जो मैंने किया वो मेरे लिए जरूरी था, पर उस फायर ब्रिगेड को मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे दिल्ली जाके उस आदमी से पैसे लेना है। और उस आदमी का नाम है सुमेर बब्बर। अगर जाएगा तो इज्जत से मिलियो और प्लीज गुस्सा मत करियो। कुछ लोगों को देखिए ऑटोमेटिकली मेरा गुस्सा बाहर आ जाता है, एंड वन ऑफ देम इज सुमेर बब्बर। साल में एक बार तो उस आदमी की शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। May I help you, मैम? आप, मेरा नाम चांदनी चोपड़ा है। मैं अमृतसर के फायर डिपार्टमेंट से हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है? मुझसे। लेट हर इन। हाय। हाय। व्हाट अ सरप्राइज। मुझे लगा मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर फायर डिपार्टमेंट में से कोई मेल ऑफिसर आएगा। आप? संजोत, सुमेर बब्बर की बड़ी बहन। ओह, ये आपके प्रॉपर्टी पेपर्स।
थैंक यू। ये पेपर्स तुमने मुझे आज देकर मेरी फैमिली की खुशियां डबल कर दी। थैंक्स किस लिए मैम, ये तो हमारी ड्यूटी है। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मुझे सुमेर सर से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना था, अगर पॉसिबल है तो, वरना मैं कल भी आ सकती हूँ। कल क्यों? बब्बर्स अपने गेस्ट को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। उनके गेस्ट को जो चाहिए वो उन्हें जरूर मिलता है। आओ, मैं खुद तुम्हें सुमेर से मिलवाती हूँ। प्लीज कम कम। सुमेर, हाँ दीदी। ये ले, तेरा गिफ्ट। और ये है चांदनी चोपड़ा। तुम्हारी फाइल फायर डिपार्टमेंट में से यही लाई है। चांदनी चोपड़ा, हम पहले मिल चुके हैं। जी बिल्कुल। आपकी हरकतें देखकर लग रहा है कि आप बहुत ही बदतमीज और वाहियात इंसान हैं। ऑफ कोर्स। आपके घर आया था मैं, जहाँ बहुत रिस्पेक्ट दी थी आपने मुझे। सर, आप हमारे घर पे मेहमान नहीं बल्कि धमकी बनकर आए थे, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। You're absolutely right. Anyways, ये फाइल देकर आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। ये जमीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। So in return, आज आप बब्बर्स की हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करके जाएंगी। एक्सक्यूज मी। हाय, हाउ आर यू? निर्भय के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करनी थी मुझे, पर आज ना तो टाइम सही है और ना ही माहौल। चांस मिला तो दोबारा जरूर बात करूंगी। So दीदी, मेक श्योर मिस चांदनी चोपड़ा यहाँ से कोई शिकायत लेकर वापस ना जाए। I'm really sorry सर, पर मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, so I have to leave। पुलिस स्टेशन? सब ठीक है? मेरी बहुत कीमती चीज खो गई है सर, बस उसी को ढूंढने जाना है। तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर खाली पेट जाने भी नहीं दूंगी। थोड़ा सा तो थोड़ा खाकर जाना ही पड़ेगा। कब? आओ। बाय आओ चांद। अरे 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 दीदी, आप ऐसे सूखे सूखे क्यों घूम रहे हो? मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए और आपकी ब्यूटीफुल फ्रेंड के लिए ना ड्रिंक बना के लाता हूँ। बाय द वे, गौतम, चांदनी, ये मेरे जीजा जी हैं। बड़े दिलदार हैं, अपनी बीवी के अलावा बाकी सबकी परवाह करते हैं। हाँ? अरे अरे दीदी, मरवाओगे क्या? अगर आपकी बहन ने सुन लिया ना तो मेरा तो। इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा मेरी बहन मेहर के साथ रहा करो, वरना कहीं और रहने लायक रहोगे नहीं। आओ चांदनी। गौतम, आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अरे कहीं नहीं बाबा, मैं तो यहीं था। और तुम्हें छोड़ के कहीं जा सकता हूँ क्या मैं? चलो एक काम करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं। नहीं नहीं, आप पार्टी एंजॉय करो, मैं जाकर देखती हूँ भाभी रेडी हुई कि नहीं। पार्टी में सब उनका वेट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप ये रख देंगे क्या प्लीज? थैंक यू। अरे चांदनी, तुमने कुछ ठीक से खाया भी नहीं। बस थैंक यू, मैंने खा लिया। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी घर में। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the grand party hosted by Bubbers. जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये पार्टी आज सुमेर सर की सक्सेसफुल अचीवमेंट्स के लिए है। As we all know, he is the best businessman in the city. Can we have a huge round of applause, please? बिजनेस में तो ये हमेशा हर साल 10 कदम आगे ही रहते हैं, लेकिन इस साल इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। 3 हफ्ते पहले सुमेर सर ने फिर से शादी की है। इतने सालों के बाद दोबारा उन्हें अपनी लेडी लव मिली है। So now, hold your breath. Presenting you Mrs. Sumer Babbar. Let's welcome with a huge round of applause.
Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce you all to my wife, Mrs. Roshni Sumer Babbar. छोटी दी, फाइनली दी, 2 महीने बाद ही सही, पर हम मिले तो। यू हैव नो आइडिया मैं आज कितनी खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तू बिल्कुल सही सलामत है। तो ठीक है ना? अच्छा वो आप तक इनविटेशन पहुंच गई और आप यहाँ आ गए। वैसे दादी नानी पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अब छोटी, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। क्यों? अब एक्चुअली वो घर पे ना रेनोवेशन चल रहा है और हम नानी के घर रह रहे हैं ना। ओह, तभी इनविटेशन नहीं पहुंचा होगा। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि सब कैसे हैं? दादी कैसी है? नानी कैसी है? पापा कैसे है? वो अब ठीक हुए? सब ठीक है। इनफैक्ट पापा बिल्कुल ठीक है। वो तो खुद खड़े होके घर का रेनोवेशन का काम करा रहे हैं और मैं यहाँ दिल्ली कुछ काम के लिए आई। और जब मैं सुबह निकली, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तो यहाँ मिलेगी सुमेर बब्बर के घर में। मतलब तूने सुमेर बब्बर से शादी कर ली? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये कब हुआ और क्यों। छोटी, बहुत लंबी कहानी, मैं आराम से बाद में बताऊंगी, अभी आप समझ नहीं पाओगे। वैसे छोटी, मैं ना तुझे 2 महीने से मिलना चाहती थी, तुझे कुछ बताना चाहती थी, बहुत सारी बातें करनी थी मुझे तुझसे सॉरी बोलना था। जी रिलैक्स, टाइम है ना, बहुत ही स्पेशल और फ्री का मरहम जो हर चोट को भर देता है। सचिन, ये सारी बातें हम ना किसी दिन आराम से करेंगे। और देखो ना, मैं अब खुश हूँ, सेटल्ड हूँ। अरे आई एम सो सॉरी, बातों बातों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम यहाँ खाली हाथ खड़ी हो। बताओ क्या लोगी? तुम्हारी फेवरेट लस्सी मंगवाओ, हमारा शेफ ना दिल्ली की बेस्ट लस्सी बनाता है। रुको, मैं अभी ऑर्डर देके आती हूँ। रोशनी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। स्वीट हार्ट, मेहमानों में इतना खो गई हो कि अपनी फेवरेट नंद को भूल गई? बिल्कुल नहीं दी, इनसे मिलिए। ये है चांदनी, मेरी बड़ी बहन, मेरी सब कुछ। और ये है मेहरदी, मेरी छोटी नंद। इंट्रोडक्शन हो गया हो, सो प्लीज मेरे प्रॉब्लम पे भी थोड़ा ध्यान दो ना। क्या हुआ? ऑल ओके? नॉट एट ऑल। सी, कितना बड़ा रैश हो गया है, कितना गंदा लग रहा है। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? प्लीज इसका कुछ करो ना प्लीज। दी, ये तो छोटा सा है, दिखाई भी नहीं दे रहा। छोटा? ये छोटा नहीं है, बड़ा है, पूरा लुक खराब कर रहा है। मैंने मेकअप आर्टिस्ट को कहा था कि यूज प्रोडक्ट मत लगाओ, पर सुनता ही नहीं है। सी, कितना बड़ा, प्लीज 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 इसका कुछ करो ना। डोंट वरी, मेरे पास एक सीरम है, मैं वो आपको देती हूँ, उससे ना आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस हो जाएगी। सच्ची? एकदम तुम्हारी बहन की तरह सॉफ्ट एंड शाइनी। कौन सा सीरम यूज करती हो? दी, कोई सीरम यूज नहीं करती। वो मम्मी ना बचपन में हमारी स्किन पर रगड़ रगड़ कर दूध, मलाई और बादाम लगाती थी। मैं तो फिर भी भाग जाती थी, पर हमारी ओबीडिएंट और डिसिप्लिन बच्ची मम्मी की हर बात मानती थी। अच्छा, सो इस ग्लोइंग स्किन का राज अब मैं समझ गई। एनीवे, तू चल ना, मुझे सीरम दे दे। हाँ आप चलो। दी, यहीं रुकना, मैं आती हूँ। रोशनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ चलो। दी, आप रूम पे जाओ, मैं आती हूँ। चल। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रोशनी भले ही बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।